बिल बहुत ज़्यादा आ गया, वहाँ पिस रही है महंगाई से, तंग हो गई है वहाँ। कुछ भी नहीं है, पंखे और लाइटें हैं यहाँ, और क्या। जो कुछ कमाओ इनको जमा करा दो बकाया, बच्चों की परवरिश के लिए, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं रखो। हुकूमत को क्या कहूँगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि या अल्लाह इसके ऊपर कहर लगा देवे, या अल्लाह इसके ऊपर जो है ना आसमान से जो है ना पत्थर मार देवे। इस महंगाई ਦੇ ਵਿੱਚ गरीब बंदा ਜਿਹੜਾ ना बिल्कुल मर गया है। है कि आम आदमी पिसता है और गुज़िश्ता 75 बरस से पिस रहा है और ये इसने आगे भी पिसना है। 781 यूनिट का 40,000 बिल आया। गरीब आदमी इस मुल्क में नहीं रह सकता। अपने मुल्क में कुछ भी नहीं है, तो फिर इसीलिए तो हर बच्चा रो रहा है कि नहीं हमने बाहर जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीएनए न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाजरीन, अब से गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले लोगों के घरों में बिजली के बिल पहुंचा दिए गए हैं और जो इत्तलात मिल रही हैं कि लोगों को डबल बिजली के बिल पे करने पड़ेंगे क्योंकि बिजली के बिल में यूनिट्स महंगे हो गए हैं। गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले 7 रुपये 8 रुपये फ़ी यूनिट महंगा किया गया है। लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनके घरों में कितने बिल आए हैं। बिल कितना आया? बिल बहुत ज़्यादा आया है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे यार, बस बिल बहुत ज़्यादा आ गया, वहाँ पिस रही है महंगाई से, तंग हो गई है वहाँ। नॉर्मल रूटीन में कितना बिल आता था पहले? पहले कुछ ज़्यादा आ जाता था, अब 9,000 आया। 9,000? हाँ। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? बस 2-3 पंखे हैं और इस्त्री है और वॉशिंग मशीन है, एसी तो कोई नहीं। नहीं, इतनी सी चीज़ों का इतना ज़्यादा बिल आ गया। हाँ, तो यूनिट जो बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, कितना बिल आया आपके पास? ये 24,000 रुपया है। 24,000 रुपये बिल आया? हाँ, ये देखिए आप। ये देखिए 24,000 रुपये ये अकरम साहब का बिल आया इनके घर का। ये देख सकते हैं आप। अकरम साहब, आप घर में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी नहीं है, पंखे और लाइटें हैं यहाँ, और क्या। एक कूलर होता है। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? ये तो पर्सनल एक स्लेब बना के रख लिया है, जो कुछ कमाओ इनको जमा करा दो बकाया, बच्चों की परवरिश के लिए, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं रखो। गुलाम हो गए ना, मतलब बेसिकली दिया, जो कमाओ गवर्नमेंट को दे दो बस। 6,000 की बिजली जली हुई है, उसके ऊपर बकाया सारा टैक्स है। कितने कितने यूनिट जले हुए हैं? ये 500 और कुछ। 500 कुछ यूनिट नाज़रीन जले हुए हैं और 24,000 रुपये बिल इनको जो है ना वो भेज दिया गया। अकरम साहब, हुकूमत को क्या क्या मुतालबा करेंगे? मुल्क को यह है कि ये आप सब कुछ अगर अपने लिए करना है तो फिर ये डिक्लेयर कर दो ये सारे गुलाम हैं आपके, कोई ज़्यादा नहीं है, गुलाम है ना। जो कुछ करो गवर्नमेंट को दे दो। स्लेब थे पहले वक्त में कि अपने लिए कुछ नहीं करना, कोई 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 राहत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, यही है इनका। क्यों जी, आपके घर का कितना बिल आया? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। वैसे आपका कितना आता था? ਆਮ ਰੂਟੀਨ 500 600 ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ 400 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। इतने ज़्यादा बिल क्यों आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ਇਹ हुकूमत ਨੂੰ पता, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। जी, वोट वोट कितने पाओगे? वोट ਲੱਭੇ ਕੋਈ। किसकी हुकूमत है? हमारा 1,000 रुपए बिल आंदा सी, हुन ये तीसरा महीना है, 5-5 हज़ार रुपए बिल आते हैं। हमारा सिर्फ 24 घंटे 2 पक्के चलते हैं इसी गर्मी में, हम क्या करूँ। आपके घर पंखों का बिल 5,000 रुपये? 5,000 सिर्फ 2 पक्के, आ जाओ मेरा घर चेक करो, सिर्फ 2 पक्के चलते हैं, 2 पक्के। 1000 रुपये बिल आया। एक पखा चल रहा है हमारा, एक पखा। तो हम क्या करूँ, हम ये रक्षा चलाते हैं, हम बच्चों के लिए रोजी कमावे के बिल भर लेवे। हमने 3 बिल जो है ना इकट्ठा करके भर लिए, वो भी किसी से करस करके। 29 भी 5,000 आया, वो भी भाई को मैंने बोला इसको रहने दो, ये मीटर काट दो। क्या 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 कहोगे हुकूमत? हुकूमत को क्या कहूँगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि या अल्लाह इसके ऊपर कहर लगा देवे, या अल्लाह इसके ऊपर जो है ना आसमान से जो है ना पत्थर मार देवे, इसको ज़मीन में डूब जावे, जैसे उधर जलजले में डूब गया सारा, ये सारा जो है ना जलजले में डूब जावे। कितने बच्चे हैं बाबा जी? हमारा 6 बच्चे हैं, वो भी मदरसे में पढ़ते हैं, हमारा बड़ा बच्चा ही से छोटा है। हम ये सफ़ेद दाढ़ी है, मजदूरी करने हैं, रक्शे में काम कर लूँ कि बच्चों का रोजी कमाऊँ। दूसरे दिन पे हमारा आटा नहीं होता है, एक तोड़ा बेंचो 1,500 रुपये का तोड़ा लाता हूँ, क्या करूँ। बिल्कुल नाज़रीन, महंगाई से हमारे बच्चे गोश्त मांगते हैं, हमने गोश्त नहीं लेके आ सकते क्योंकि गर्दन लेके जा रहा सी, वो भी बेंचो 200-250 रुपये किलो है, वो भी हमारा वश से बाहर है। गोश्त नहीं खा सकते। इस महंगाई ਦੇ ਵਿੱਚ गरीब ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। गरीब ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋ ਮੰਗੇ ਨਾ ਬੋਟੀ, ਉਹ ਬੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਉਹ ਸੋਚੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਵਾਂ, ਕੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਘਿਓ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੀ 500-700 ਦੇ ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲਵੇਗਾ? ਆਟਾ ਲਵੇਗਾ, ਘਿਓ ਲਵੇਗਾ, ਚੀਨੀ, ਕੀ ਸ਼ੈ ਲਵੇਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ।
ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਲੇਕਿन पहले महंगाई जो सी ना, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀया ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਦਾ है, तोड़ देता है। नाज़रीन, लोग बड़ा परेशान है। ये बुजुर्ग बाबा जी के 6 बच्चे हैं और उनका कहना है कि 5,000 रुपये बिल आ गया, मैं कैसे अफोर्ड करूँगा। यही बिल जो है मेरे घर जब पंखे चलते थे तो 500 रुपये 1,000 रुपये बिल आता था, जो अब 5,000 आया। आप बताएं जी, आप कहाँ रहते हैं? कितना बिल आया आपके घर? 6,000 रुपये। 6,000 आया। कितने पंखे चलते हैं? 2 पंखे, 1 मोटर। तो इतना बिल आ गया, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ना आपके और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बाबा जी। नाज़रीन, लोगों के घर बिजली के बिल मौसूल हो चुके हैं और उनको 3 दिन के बाद टाइम दिया गया कि अब आप बिल पे कर दें, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। इस वक्त अकमल सोमरा साहब मेरे साथ मौजूद है। सोमरा साहब, क्या हाल है आपको? ठीक है। सोमरा साहब, बिल बहुत ज़्यादा लोगों के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसमें एक तो ये बात है कि हुकूमत ने बेशुमार टैक्सेस लगा दिए हैं और 1 यूनिट की वो कीमत है जो बगैर टैक्स की है और 1 यूनिट की वो कीमत है जिसमें टैक्स शामिल है। और जब टैक्स शामिल हुआ है तो वो यूनिट 40 रुपये 50 रुपये तक चला गया है। अच्छा, एक ये वाला मसला है। दूसरा मसला ये है कि आपने स्लैब रखी हुई है कि अगर आपके 200 से ऊपर यूनिट जाएंगे तो रेट चेंज हो जाएगा, 300 से ऊपर जाएंगे रेट चेंज हो जाएगा, फिर वो 300 के सारा जो रेट है वो नए रेट के ऊपर आपका बिल बनेगा। तो ये गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है कि आम आदमी की जेब से पैसे कैसे निकालने हैं और इसमें कोई वो नहीं है, तफरीक नहीं है कि एक जो रेडी लगाता है उसके घर भी जो बिजली का बिल है वो भी उसी यूनिट के रेट पर आएगा अगर वो 200 से क्रॉस कर जाता है। कह रहे थे कि 200 से कम जो यूनिट्स होंगे उसमें मार्जिन दिया जा रहा है। देखें, 200 तक की तो उन्होंने रखा है कि उसका रेट कम है। अब 200 यूनिट मुझे बताएं, जिसके घर में गर्मियों में 2 पंखे चलते हैं, 1 फ्रिज चलता है और टीवी चलता है, रोज़ाना कपड़े भी इस्त्री होते हैं, तो 200 यूनिट में वो कैसे अपना वो बिल पूरा करेगा? या तो उसके घर में ना पंखा हो, ना उसके घर में फ्रिज हो, ना वो कपड़े इस्त्री करता हो, फिर समझ आती है 200 यूनिट जो है वो आप एक आम शहरी को ये सहूलत फराम कर रहे हैं। बात यह है कि आपने IMF के शराइत के तहत जो यूनिट की प्राइसेस बढ़ाई हैं वो इसलिए बढ़ाई हैं ना कि आपकी बिजली की प्रोडक्शन जो IPPs के तहत हो रही है, उन IPPs के तहत बिजली की प्रोडक्शन से उसकी यूनिट की कॉस्ट बढ़ गई है। आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ जा ही नहीं रहे, जिससे आपकी जो कॉस्ट है यूनिट की वो कम होगी। बेसिकली ये सारा पैसा तो सरमायादारों की जेब में जा रहा है। अब भी IMF से जो इनकी लेटेस्ट डील हुई है उसके अंदर यही है ना कि सबसे ज़्यादा रिलीफ जो है वो इन पावर प्रोडक्शन हाउसेस को दिया जा रहा है और गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनका आम आदमी से कोई सरोकार नहीं और वो प्रेशर है IMF की तरफ से है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से है, दीगर इदारों की तरफ से है, तो इसलिए आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। इन हालातों में क्या समझते, कौन सी सियासी जमात आवाम की उमंगों पे पूरा उतरेगी? इतनी महंगाई है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखें, एक होता है सियासी जमात का मंशूर और एक होता है जब वो सियासी जमात हिस्ब इक़्तिदार में आती है तो वो फिर आवाम को क्या सहूलियात फराम करती है। हमें इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नज़र नहीं आ रही कि जो पब्लिक वेलफेयर के ट्रू बुनियादों पर, हकीकी बुनियादों पर ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। मैं सादा सी बात यह है कि पिछले गुज़िश्ता 2 बरस में जिस तेज़ी से महंगाई हुई है, उस तेज़ी से होने वाली महंगाई के तनासुब से आम आदमी की ज़रिया आमदन या उसकी आमदन में इजाफ़ा नहीं हुआ। तो जब आम आदमी की आमदन में इजाफ़ा ही नहीं हुआ तो आप गवर्नमेंट, चाहे कोलिशन की गवर्नमेंट हो चाहे सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट हो, मंशूर में आप जो मर्ज़ी कर लें। अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कह रही है जी हम आम आदमी को ये रिलीफ फराम करेंगे। हर नई जमात जब बनती है तो वो इस तरह के दावे करती है, लेकिन हकीकत यही होती है कि आम आदमी पिसता है और गुज़िश्ता 75 बरस से पिस रहा है और ये इसने आगे भी पिसना है क्योंकि वही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने ही पॉलिसीज़ बनानी और उनकी पॉलिसीज़ हमेशा कैपिटल ओरिएंटेड होती हैं, पब्लिक ओरिएंटेड नहीं होती। जब तक अपनी पॉलिसीज़ पब्लिक ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे उस वक्त तक ये IMF के सामने भी घुटने टेकते रहेंगे, उस वक्त तक ये आम आदमी के सर के ऊपर हथौड़े भी मारते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने वो गुफ्तगू सुनी डिटेल से अकमल सोमरो साहब की। ये भी एक TV चैनल में रिपोर्टर हैं और हर बंदे के हालात जो है यहाँ पे ख़राब है। एक रेडी बान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सईद सईद कहाँ घर है आपका? आरफ वाला हरफाला में। सईद कितना बिल आया आपके घर पे? मेरे घर का बिल आया 3000 रुपये। 3000 रुपये। आपके घर तो बिल सही नहीं आया। सही है, क्या इस्तेमाल करते हैं? बस जो घर की चीज़ें होती हैं। बिल ज्यादा नहीं आया? मैंने साथ में सोलर लगाया हुआ ना। सोलर लगाया है इसलिए बचत हो गई। चलें हम लोग और लोगों से बात करेंगे कि लोगों के घरों में बिजली की सूरत हाल क्या है। बिजली के बिल 26 से 27 तारीख को लोगों के घरों में डिलीवर कर दिए गए हैं और 29 तारीख का उन लोगों को टाइम दिया गया कि 29 तारीख तक आप बिल जमा करवाएं, वरना जुर्माने के साथ जो है वो आपको बिल जमा करवाना पड़ेगा। आए आपकी और लोगों से भी बात करवाते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पे दुकानदार जो हैं वो बड़े परेशान लग रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई का कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मैं 4 साल हो गए मुझे। कितना बिल आया आपके घर? बिल सर बिलों का ना पूछे आप, जो बिलों का जो हाल कर दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा बिल आया। कितना ज़्यादा बिल आया? बिल आम रूटीन में आता है तकरीबन 8000 9000। इस बार आया कुछ 16,500। 14,000? 16,500। 16,000। तो क्या एसी भी लगाया हुआ? नहीं। इतना ज़्यादा बिल आया, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, क्या करें हुकूमत का बताएं मुझे, इसका कोई हल है? इन्हें तो खुद शर्म करनी चाहिए ना कि यार के जो गरीब लोग हैं उनको तुम इतना यानी कि बॉटम डाल रहे हो। यही देखे ना कि ये जो जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, MNA MPs वगैरह हैं, इन्हें इतने लेवल पे बिल आते हैं? आप बताएं मुझे। ये सिर्फ हम जो मिडिल क्लास या निचले तबके हैं ना उन्हें ये पीस रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। नून कह रही है सारी महंगाई का जिम्मेदार PTI है। ये शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है ना वो हमेशा पिछली गवर्नमेंट पर भी ब्लेम डालती है कि वही यानी जिम्मेदार है। ये शुरू से सुनते आ रहे हैं हम, ये कोई नई बात नहीं की रहे हो। आप क्या समझते हैं कि अवाम के लिए? पहले वो कहते थे पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, अब उनकी नज़र में PTI जिम्मेदार हो गई है। जिम्मेदार हो गई है। कोई मुतालबा करेंगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, इनका कोई हल नहीं है। नहीं, कोई हल नहीं लाए। लोग मायूस हो गए हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा उनके घरों में आए हुए हैं। जिनकी यूजेज 2 से 3 पंखे हैं उनके भी बिल ज़्यादा हैं। हाँ जी, आप बताएं क्या नाम है आपका? मुदस्सिर नवाज। सर कहाँ घर है तुम्हारा? और टॉपर सो है, बहुत बिल आता है यार। कितना बिल आया? बिल आए 11,000। 11,000 रुपये? हाँ जी। क्या इस्तेमाल करते हो घर में? पंखे चलाते हो? पंखा है, 2 टेलीफोन है, वाईफाई लगा है, टीवी लगा है, टीवी है, 2 पंखे बस, ना फ्रिज। फ्रिज भी नहीं है फिर भी? फ्रिज है, इसलिए है, सब कुछ है। आप बताएं जी कितना बिल आया? 40,000 बिल आया। 40,000 बिल आया जी। क्या क्या इस्तेमाल करते AC लगा होता है और पंखे वगैरह चल रहे होते हैं। 40,000 बिल आया। कितने यूनिट्स का 40,000 बिल आया? 781 यूनिट का बिल आया। 781 यूनिट से का पहले बिल कितना आता था आपका? पहले हमारा बिल मैक्सिमम आता था 17,000 आता था। क्या समझते हैं इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? बस पाकिस्तान सही होना चाहिए हमें, और क्या चाहिए। बस ये हम तो यही कहते हैं। जो सियासतदानों से खुश हैं आप? हम खुश ही हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर बिजली के बिल लोगों के घरों में मौसूल हो गए हैं, तो क्या इस बार बिल सही आया है कि ज़्यादा आया? बहुत ज़्यादा आया जी, गरीब आदमी क्या करेगा। मैं कितना बिल आया? हमारा जो तो कम से कम 10-11 हज़ार के करीब आता है बिल। कितने यूनिट से इस्तेमाल? तकरीबन 221। 221 का 11,000? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमारे हाल पर रहम करें और इन बत्ती का जो बिल है कम से कम ये तो कम कर दें। इस हाल में जो है ना तो हमें आटा मुयस्सर है, ना बत्ती मुयस्सर है, ना पानी मुयस्सर है। माँ सिवा महंगाई के और कुछ नहीं है। क्या काम क्या करते हैं आप? हाँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कुरान पाक। आप कुरान पाक पढ़ाते हैं, तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे इस मौके के ऊपर? कम से कम गरीब आवाम का, मुतवस्सित तबका जो है, सफ़ेद पोश है, कम से कम उनका ख्याल कर। 200 यूनिट पे उन्होंने रिलीफ दिया था, वो मिला ना? किसी को नहीं मिलता। तो किसको मिला है आप बताएं, या आप ही मुझे प्रूफ दे दें कि हाँ फलां आदमी को मिला है? कुछ भी नहीं है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये कभी 7 रुपये बढ़ा दिए, कभी 10 रुपये बढ़ा दिए। ये तो एक इन लोगों ने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। गरीब आदमी इस मुल्क में नहीं रह सकता, सफ़ेद पोश भी नहीं रह सकता। सफ़ेद पोश नहीं रह सकता। जनरेशन जो नई न्यू जो बच्चे आ रहे हैं उनकी कोई लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या मशवरा देंगी, क्या अवेयरनेस के लिए लोगों को पैगाम देंगी? बस क्या अवेयरनेस देंगे इस हालात में? कि
मुल्क छोड़ दें? जो बड़े हैं अगर वो अच्छे तरीके से मुल्क को चलाए तो कोई पागल है अपने मुल्क को छोड़े? परायों के आगे बंदा बैठे उनसे ले तो उससे अच्छा है अपने मुल्क में खाए, लेकिन कोई सहूलतें तो दे ना, कुछ तो दे ना। अपने मुल्क में कुछ भी नहीं है तो फिर इसीलिए तो हर बच्चा रो रहा है कि नहीं हमने बाहर जाना है। बहुत जगह अपने अपने मुल्क में सहूलत मुयसर नहीं है, इसलिए लोग जो है अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस वक्त एक बुजुर्ग को मैं देखा हूँ यहाँ बैठे हुए, आपकी उनसे बात करवाते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है अंकल? शुक्र क्या करते हैं आप? इबादत करते हैं, घर पे बैठते हैं। सुना है इस बार बिजली के बिल बहुत ज्यादा आए हैं, बिल्कुल आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिजली इतनी महंगी हो गई, आटा नहीं मिल रहा, खाने की अशिया नहीं मिल रही, हर चीज़ महंगी हो गई। बस अल्लाह से दुआ करो, और क्या हो सकता है। उनको कोई पैगाम देंगे? बस वो जो उनको पैगाम है वो ठीक है, वो जिस काम में लगे हैं बिल्कुल ठीक है। मुल्क के लिए अच्छा, कोई भी अच्छा नहीं मुल्क के लिए जी, सारे मफाद पर। बिल्कुल। जी सर, आप बताइएगा आपके बिल कितना है? बिल तो बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, हर महीने बढ़ रहा है बिल। जहाँ 5,000 था अब 10,000 हो गया है। बिल बहुत, महंगाई भी बहुत हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कंट्रोल करना, प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाएं, बाज़ारों में भेजें। महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुल्क का किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। देखो हर जगह, कहीं जगह सैलाब है, कहीं कुछ है, दुनिया मार रही है, उनको अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी का ख्याल नहीं कर रहा। जो यूनिट्स महंगे किए गए हैं उसके हवाले से क्या मुतालबा करेंगे? ये तो वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए ना कि महंगाई कम करे। वो कह रहे हैं जी हम कम करेंगे, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 8 रुपये यूनिट और बढ़ा दिया, हर माह बढ़ा रहे हैं। ये तो कम करनी चाहिए, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। नाज़रीन, 8 रुपये फ़ी यूनिट और इजाफा कर दिया गया है, और हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि 200 यूनिट वाले तक को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि उनको भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उनके 200 यूनिट से ज़्यादा यूनिट बढ़ा दिए जाते हैं, जिसके बाद उनको बिल ज़्यादा आता है, और वो परेशानी की वजह से जो है वो उनके घरों में जो है वो अपने औलाद को पालने में, लोगों को, बच्चों को पालने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपके लोगों से बात करवाए, लोग बिजली के बिल अब उनके घरों में पहुँच चुके हैं, और उन घरों में क़यामत टूटी हुई है जिनको बिल डबल देने पड़ेंगे, और वो बिल दे के परेशान हैं। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।